एक ज़माने में, जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया, एक ज़माने में हम सुनते थे किसी गांव शहर में एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, फिर ढोल बजता था कि अरे उसको कैंसर हो गया। आज हर परिवार में है, और जिसको कैंसर हो जाता है वो भी और उसका परिवार भी सोच लेता है कि शायद अब गुंजाइश 1-2% बचने की है। क्या यही सत्य है? चलिए, धन्यवाद, आपने पहले मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने सवाल भी पूछा, बहुत अच्छा सवाल है शुरुआत करने के लिए। और आपके सवाल का सबसे छोटा इमीडिएट फर्स्ट जवाब जो शायद एक बार सुनने का सबको याद रहेगा, पहले वो बताऊं, बाकी एक्सप्लेनेशन तो शायद लोग भूल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा उसकी। पहली बात ये बताऊंगी, कैंसर क्योरेबल है। ओके। बहुत सारे पेशेंट में हम इसको ठीक कर सकते हैं, पर एक शर्त ये है कि आप जल्दी आएँ। लेट स्टेज में कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती सर। कैंसर क्या, आप कोई भी बीमारी आप ले लें या कोई एक नॉर्मल लाइफ में कोई भी चीज़ आप ले लें, अगर डैम भी अगर क्रैक हो रहा है, अगर उसको भी टाइमली रिपेयर नहीं करोगे तो वो भी टूट जाएगा। तो हर चीज़ की वो स्टेज आती है, कैंसर में भी आती है। क्योंकि अब कैंसर क्योंकि एक किसी इंडिविजुअल की लाइफ का अफेक्टेड होता है, इसलिए बहुत जल्दी इसकी पब्लिक अटेंशन आ जाती है। अब बाकी जो आपने बताया कि किसी को होता था, करीब हर परिवार में है, ये बात भी ठीक है। कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा भी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है। पहले शायद कैंसर एक मरीज की डेथ हो जाती थी, यही नहीं पता लगता डेथ हुई क्यों है। हो जाती थी, हम अपनी कुछ भी अपने हम तिकड़म लगाते थे कि इस वजह से हो गई, उस वजह से हो गई होगी। आज की डेट में तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से वी आर एबल टू डायग्नोज मोर पेशेंट्स ऑफ कैंसर, जो पहले अनडायग्नोज जो चले जाते थे। इंसिडेंस भी बढ़ा है, कि इंसिडेंस बढ़ने के भी रीजंस भी हैं। पॉपुलेशन साइज बढ़ गया जी, तो पॉपुलेशन साइज बढ़ गया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे ही। और लॉन्जिविटी इंप्रूव हुई। कैंसर बाई एंड लार्ज इज अ डिजीज ऑफ एल्डरली एज ग्रुप। 85% पेशेंट करीब हमारे देश में जो हमने देखा आंकड़ा, 85% पेशेंट 35 ईयर्स की एज के बाद आते हैं। ओके। और उससे नीचे करीब 15% ही है। चाइल्डहुड में भी होती है कैंसर, मतलब उम्र बढ़ने के साथ कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो इसलिए जैसे एज बढ़ेगी कैंसर, क्योंकि हमारे की कैंसर 2/3 केस में लाइफस्टाइल रिलेटेड है। हम जो भी हमारी गंदी आते हम लाइफ में पाली हैं, टोबैको यूज़ कर रहे हैं या खाना ठीक से नहीं ले रहे हैं, इट्स नॉट ए बैलेंस हेल्दी डाइट। तो 1/3 ऑफ केसेस जो करीब दे आर रिलेटेड टू द बैड फूड हैबिट एंड 1/3 आर रिलेटेड विद द टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग वॉटर फॉर्म। तो 2/3 उससे रिलेटेड है। और कैंसर ये भी है कि ये नहीं आज आपने अगर तंबाकू का कंज्यूम किया, चाहे चबाने के फॉर्म में या स्मोकिंग फॉर्म में, या आज आपने खाना जो है थोड़ा ख़राब वाला खाना शुरू किया, लो रेसिड्यू स्टफ, तो ये नहीं आज आपने शुरू कल आपको कैंसर हो जाएगी। इट टेक फ्यू ईयर्स। तो आपको काफ़ी 10-12-15 साल लगते हैं। अगर आप लगातार स्मोकिंग कर रहे हैं, लगातार अगर बैड फूड ले रहे हैं, 10-15 साल में जाके होगी। और जैसे मतलब मेरे, अगर मैं आज मान लीजिए स्मोकिंग कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अरे स्मोकिंग बंद कर दो वरना कैंसर हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि आज बंद करने से कैंसर होना बंद हो जाएगा। आपने अगर 2 साल स्मोकिंग किया तो मे बी वो कैंसर आपको आज रिफ्लेक्ट हो, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, आज आपने 2 साल का बंद भी कर दिया तो आने वाले 4-5 साल तक तब भी रिस्क है। ओके। जो आपने किया था। क्योंकि कैंसर, देखो, कैंसर एक सेल में, एक नॉर्मल सेल से कैंसर बनने के बीच में स्टेजेस होते हैं। और सेल के डबलिंग टाइम, डिवीजन टाइम होता है। सेल ये तो नहीं रोज तो डिवाइड हो नहीं रहे हैं। अब वो कुछ जनरेशन में डिवाइड होकर जब उस देखो कैंसर से प्री कैंसर स्टेज आएगी, प्री कैंसर डिस्प्लेजिया है, मेटाप्लेजिया से आते आते आगे कैंसर बनते बनते कई सारे डिवीजन के बाद जाके होगा। अब वो किस टाइप के टिश्यू में आ रहा है, जो कुछ बॉडी में सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइड करते ही नहीं है, जैसे न्यूरॉन्स है, डिवाइड करते ही नहीं है। okay. कुछ मसल्स हैं, जब यंग चाइल्ड में मसल बॉडी डेवलप हो रही है तो जल्दी डेवलप कर रहे हैं, पर जो एल्डरली एज होगी तो बड़े स्लो डेवलप करते हैं। इसलिए जो सार्कोमास वगैरह जो होते हैं कम होते हैं। सार्कोमास ज़्यादातर जो हमने एपिथेलियल कैंसर कहते हैं, कार्सिनोमा जिसको नाम जिससे कैंसर करते हैं, एपिथेलियल कैंसर। तो 80% कैंसर एपिथेलियल कैंसर है, जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्किन के ऊपर की है या मुंह के अंदर की है, इंटेस्टाइन के अंदर की है, लंग के अंदर की है, या यूरिनरी ट्रैक्ट की है, या विजाइनल ट्रैक्ट की है, गायनिक ट्रैक्ट की है, जो ऊपर लेयर जो होती है ना, जिसे हम स्किन मान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। हाँ, हर चीज़ के अंदर कवरिंग, हर चीज़ की स्किन, हाँ, हर चीज़ के अंदर कवरिंग होती है, वो रिप्लेनिश होती रहती है जल्दी। ओके। तो वहाँ की अगर एरिया की अगर हम किसी चीज़ को अगर इरिटेट कर रहे हैं, कैंसर इज बेसिकली एक क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यूज। मैं इसको सर समझूंगा। आपने कहा कि हम अपने बॉडी को या बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को इरिटेट कर रहे हैं। यस। ये इरिटेट हम कैसे करते हैं सर? देखिए, केमिकल स्मोक कर रहे हैं, स्मोक हीट है, केमिकल्स हैं, जो उसके अंदर केमिकल्स जो आ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा गर्म फूड खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, ओके अल्कोहल साथ में ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारे इरिटेंट्स हैं बॉडी के लिए। चाहे केमिकल इरिटेंट समझ लीजिए, या अब जैसे डाइज हैं, डाइज केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, हेयर डाई जो करते हैं हम लोग, हेयर डाई या इवन खाने में जो हम कलर डाल रहे हैं या एसेंस डाल रहे हैं, इसलिए बड़ा उसमें फूड ग्रेड लिखा रहता है। तो ठीक है, आप पर सवाल इसे कि जेन्युइन फूड ग्रेड डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आज के पेपर कप में बड़ा फैशन हो गया वो चाय पीने लेने का, पर पेपर कप तो अंदर प्लास्टिक कोटेड होता है, प्लास्टिक की थिन मेम्ब्रेन लगी होती है, और उसमें गरम गरम चाय डाल रहे हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक उसके जो सीवर जो बनते हैं वो हमारी बॉडी में ही तो जा रहे हैं, जो हम इनएडवर्टेंटली लिए जा रहे हैं। ओके, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। कितने पॉल्यूशन भी तो स्मोकिंग के बराबर ही तो है, मतलब प्रदूषण से भी यस कैंसर हो सकता तो है। इंसिडेंस तभी तो बढ़ रहे हैं। सर, आप तो दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रहे और वहाँ का अपना आपने पूरा डिजाइन किया उसको। दिल्ली में तो प्रदूषण की मतलब दुनिया लोहा मानता है कि दिल्ली वाला प्रदूषण कहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हमारे तो मीटर से पार चला जाता है प्रदूषण। तो दिल्ली में कैंसर इंसिडेंस बाकी देश के पार्ट से थोड़ा ज़्यादा ही है। ओके, हम देखें, जैसे एक बात करने इंसिडेंस से बात हो रही थी, मैं आपको जो बता ही रहा था शुरू में, ऑन एन एवरेज हमारे देश में हमने देखा जो कैंसर इंसिडेंस पूरे देश के एवरेज, क्योंकि हमने पूरे देश की हमने इंसिडेंस स्टडी नहीं कर रखी, हम प्रॉबेबली हम इसको समझते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या है स्टडी। तो जैसे अब सेंसस के ऊपर कई बार लोग बात कर लेते हैं कि यूजलेस एक्सरसाइज, पर वो आपको डिनोमिनेटर देता है हर चीज़ के लिए जी, आगे फ्यूचर फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए कितना हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, उसके हिसाब से आगे क्या प्लान करें, हमारा जो स्पेक्ट्रम है ओवर द एरिया चेंज कैसे हो रहा है। हम जब रेगुलरली करते हैं एट एवरी फ्यू ईयर्स, तो यही देखने करते हैं कि स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से आगे इसका अगर फॉरवर्ड अगर प्लानिंग करें तो क्या एक्सपेक्टेड होगा, उस हिसाब से क्या हम प्लान करें। सेम थिंग हैपन्स विद कैंसर। जैसे मैंने आपको बोला, अब कैंसर ब्रेस्ट नंबर 1 हो गया, अब सर्विक्स नंबर 2 हो गया। ऐसे ही पता लगा ना क्यों हुआ, ये भी रीज़न फिर आते हैं, उस आपको प्लानिंग भी उस हिसाब से करनी होती है। बिल्कुल। तो ये जो हम बात करते हैं कैंसर इंसिडेंस का, पूरे देश का हमारे पास डाटा तो नहीं है। हाँ, पर 10-12 कैंसर रजिस्ट्री जो ICMR मैंने शुरू करी थी 82 से, बॉम्बे वगैरह में पहले थी, 1950s से थी। ओके, ICMR ने 1982 में देश में करीब 8 जगह, 4 जगह पॉपुलेशन बेस्ड, 4 जगह हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री शुरू करी थी, टू गेट सम प्रिलिमिनरी आइडिया टू सी कि हमारे के देश में इसका मैग्नीट्यूड या प्रॉब्लम है कितना। ओके, आज की करीब 20 कैंसर काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री है, जिसके और कुछ हमने रूरल एरियाज में कर रखी है। भोपाल के पास बार्शी एरिया, हमने भोपाल की भी कर रखी है, गैस स्टडी हुई थी जी। महाराष्ट्र में बार्शी एरिया, वहाँ रूरल एरिया कर रखा है। डिब्रूगढ़ में कर रखी है, जो एक बड़ा हाई टोबैको कंजम्पशन वाला एरिया है। अच्छा, तो उसमें हमने ये पाया कि एवरेज इंसिडेंस कंट्री का जो भी हमने एक्स्ट्रापोलेट किया, उस 10, 12, 15 रजिस्ट्री से पूरे देश में एवरेज इंसिडेंस करीब 100 है, पर उसमें दिल्ली का करीब 120 आ जाता है। डिब्रूगढ़ में कुछ 130, 40, 50 भी आ जाता है, क्योंकि टोबैको बचपन से ही खाना शुरू कर देते हैं, और सुपारी, टोबैको, इस टाइप की चीज़ें। ओके, तो उसके बेस पर 100 अगर थंब रूल फिगर लेके चले, करीब 140 करोड़ 145 करोड़ पॉपुलेशन है, तो करीब 15 लाख कैंसर के न्यू केसेस हमारे देश में हर साल बनते हैं। हर साल 15 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। हाँ, न्यू केसेज हम, और इसमें से बचते कितने होंगे सर? हाँ, ये भी आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में हमारे, तो ये मैं आपको 15 लाख न्यू केस हर साल बनते हैं जी, जिसको हम इंसिडेंस कहते हैं। बट एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो पिछले सालों से सर्वाइवर करके भी चलते आ रहे हैं, दैट इन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे कंट्री में जो कैंसर पेशेंट लोड होता है वो करीब 35-40 लाख के आसपास है आज की डेट में। ओके, आज की डेट में यू विल बी सरप्राइज टू सी, हमारी पॉपुलेशन 40 करोड़ है, यूएसए की पॉपुलेशन करीब 35 करोड़ है जी। उस 35 करोड़ पॉपुलेशन के भी साल के न्यू कैंसर केसेस उतने ही हैं जितने हमारे यहाँ बनते हैं। ओके, 1/4 पॉपुलेशन है हाँ, इंडिया से। हाँ, नंबर ऑफ केसेस, इसका मतलब उनके यहाँ कैंसर से हमसे 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन 1/4 होते हुए उनके साल में करीब 15-16 नए केसेस बनते हैं जी, हमारे 15-16 नए केसेस बनते हैं, तो उनका इंसिडेंस हमसे 4 गुना है। हाँ बिल्कुल, यूएस के अंदर 4 गुना हमारा, मतलब वेस्टर्न कंट्री में सबसे आप देखें तो वहाँ करीब जो इंसिडेंस है 300-400 के आसपास है। अच्छा, मतलब हिंदुस्तान से 4 टाइम्स ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में कैंसर होता है। हाँ, ओके, ये जबकि वो हमसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं। यहाँ के जो सेलिब्रिटीज होते हैं वहाँ ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। नहीं, वो ट्रीटमेंट के लिए वेल इक्विप्ड है ना। ओके, पर उनकी जो डाइटरी फैक्टर क्या है, मैं आऊँगा इस पे पॉइंट पे भी आपसे जी। डाइटरी फैक्टर वही है जिसमें उनका लो रेसिड्यू डाइट है। हमारे यहाँ तो देखो, हाँ, वहाँ स्मोक कंजम्पशन हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया ज़्यादा। आज की डेट में अवेयरनेस की वजह से थोड़ा मेल्स में टोबैको कंजम्पशन थोड़ा कम होना शुरू हुआ है,
फीमेल्स में भी बढ़ रहा है। पर हमारे देश में टोबैको स्मोक, वहाँ तो स्मोकिंग फॉर्म ज़्यादा है ना, जी। च्यूएबल ओरल टोबैको नहीं है। हमारे यहाँ तो ओरल टोबैको ज़्यादा मार रहा है ना, ओरल कैंसर जो रेटिना कैंसर जो हो रही है, स्पेशली ओरल कैंसर बिकॉज ऑफ टोबैको चूइंग की वजह से। आई रिमेंबर ए चाइल्ड, 13 साल का बच्चा हमारे पास आया था जिसने 8 साल की उम्र में तंबाकू खानी शुरू कर दी थी, एंड बाय द एज ऑफ 13 ईयर्स उसको जल्दी, इसलिए क्योंकि यंग चाइल्ड है अभी, तो मेम्ब्रेन जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, तो बड़ी जल्दी जल्दी हेल्दी सेल से कैंसर सेल बनने में जल्दी हो गया जी। तो 5 साल के अंदर, नॉर्मली तो हम कहते हैं जो 8-10 साल लग जाते हैं, मुझे 5 साल के अंदर बन गया। अब जैसे सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल से हम कहते हैं कि पहले नंबर 1 थी, अब नंबर 2 है जी, उसमें जो कैंसरस चेंजेस आने शुरू होते हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं भाई, ये सिंपल टेस्ट, पैप्समेयर टेस्ट से, आज की डेट में उसके हम एंटीबॉडी भी वायरस टेस्ट कर सकते हैं। वो जो हम 10-12 साल पहले कैंसर की होने के वाली स्टेज को पिकअप कर सकते हैं। ओके, जिसको हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं या CNC2 कहते हैं। डिस्प्लेजिया, सबसे बड़ा डिस्प्लेजिया आया, जिसको लगता है डिस्प्लेजिया है, अभी कैंसर बना नहीं है, पर उस रास्ते पे है कि आगे जाके कैंसर बन जाएगा, बन सकता है। ओके, क्यों ये नहीं है डिस्प्लेजिया होते सारे बन जाएंगे, वो इसके स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज में है, ये उस रास्ते पर है कि ये कैंसर से जाकर बन सकता है। और उस स्टेज पे अगर हमने डायग्नोस कर लिया बड़े सिंपल टेस्ट से, तो ट्रीटमेंट इतना सिंपल है कि जैसे डिपेंड करता है पेशेंट की एज कितनी हो, डिपेंड ऑन द एज ऑफ सिंपल हिस्टेक्टमी करनी है, कोनाइजेशन करना है, सिर्फ कॉटरी करनी है, जो सिंपलेस्ट वे व्हिच कैन टोटली एलिमिनेट द इंसिडेंस ऑफ डेवलपिंग कैंसर। ओके, पर हम वो भी नहीं कर पा रहे थे अब तक। हाँ, ठीक है, हमारे यहाँ जो सिर्फ फिर भी ब्रेस्ट कैंसर ओवरटेक कर गई सर्वाइकल कैंसर से फॉर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि जैसे देयर कंट्रेटरी फैक्टर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर जो कॉजेटिव फैक्टर है एक दूसरे रिवर्स हैं। मतलब अर्ली मैरिज, मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पुअर हाइजीन, पुअर न्यूट्रिशन, दिस प्रीडिस्पोज अ लेडी टू सर्वाइकल कैंसर। ओके, लेट मैरिज, ओबेसिटी, लेट एज एट फर्स्ट चाइल्ड, लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नो ब्रेस्ट फीडिंग, ओके, these predispose the lady to more of breast cancer। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना भी हाँ, एक देखो ब्रेस्ट कैंसर की वजह हो सकता है। हाँ, देखो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी का, जब तक उसको फिजियोलॉजिकल फंक्शन को आप यूज़ कर रहे हो तो बॉडी हेल्दी रहेगी। जी, हम बॉडी को जो फिजियोलॉजिकल एक फंक्शन जो उसको जो मैच्योरिटी देता है, हमने वो यूज़ नहीं किया तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना। जी, बिल्कुल। तो इसलिए एक जैसे हम कहते हैं बेस्ट एज की कि लेडी की मैरिज 21-22 साल के आसपास हो जाए, जो हमारी अब नेशनल पॉलिसी भी यही आ रही है। इसके ऊपर हमने जब आई वाज इन PGI चंडीगढ़ 1982 में हमने कैंसर हिस्ट्री जब शुरू करी थी, हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर हिस्ट्री, वहाँ हमने बड़ा अच्छा एक डाटा कोलेशन, उस ज़माने कंप्यूटर नहीं होते थे, पर तब भी हमने जाके रीजनल कंप्यूटर सेंटर चंडीगढ़ में था, वहाँ जाके हमने डाटा पूरा एनालाइज कराया, एंड वी फाउंड स्टार्टलिंग रेवलेशन कि 21-22 साल की एज पे आप देखें, उस एज पे अगर मैरिज लेडी की होती है तो सर्वाइकल इंसिडेंस और ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस उसको बिल्कुल मिनिमम होता है, दोनों का, दोनों ग्राफ आपस में कट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर मैरिज कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है, उससे पहले कर रहे हैं तो सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो 21-22 साल की एज ऐसी आती है, और ये डाटा वो IERC के वॉल्यूम 75 में पब्लिश हुआ था। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं और से सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि 21-22 की एज में अगर आप शादी कर रहे हैं, खासकर फीमेल्स के लिए, तो ये बेस्ट टाइम है कि आपको सर्वाइकल कैंसर की तरफ भी आप ना बढ़ो और ब्रेस्ट कैंसर की तरफ भी ना बढ़ो, और आने वाले 1-2 साल में फर्स्ट चाइल्ड हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब मैं कह दूं 21 से 25 के बीच में आपका पहला बच्चा हो जाना चाहिए। मतलब 23-24 पे हो जाता है। पर मुश्किल सारी क्या आ रही है, आज में लेडीज भी पढ़ लिख गई हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, 25-26 की उम्र तक तो जाकर करियर ही सेट हो पाता है, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी होती है, फिर उसमें काम में जा रही है। अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि इसमें हम इनफर्टिलिटी को तो देखते हैं कि 21 से 25 के बीच में हो जाए तो बेटर रहता है, इसके बाद इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। आप कब तक कह रहे हो कि 21 से 25 के बीच में सारी चीजें हो जाएं, वरना कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्रेस्ट कैंसर के, और इससे अगर पहले हो रहा है तो ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर के। दैट्स ओके सर।